जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी हाँ जी, तो रीजनिंग में अपन क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट वाला टॉपिक अपन ने जितने भी टाइप थे सारे टाइप देख लिए थे। अब इसके कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं, तो प्रत्येक प्रश्न को आपको सोल्व करना, भले इजी भी है तो भी सारे प्रश्न सोल्व किए हुए होने चाहिए। तुरंत आपको आंसर बताना, आगे भी नहीं चलना है, पीछे भी नहीं रहना। जैसे मैं बोलूँ पहला प्रश्न तुरंत सोल्व किया, आंसर बताया, फिर आगे वाला प्रश्न आपको सोल्व करना। करें स्टार्ट अपने प्रश्न। चलिए, तो प्रश्न है अपना पहला। दिख रहा पूरा? नहीं दिख रहा? बस अब तो दिख रहा। हाँ, पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया था आपको कि एक पंक्ति में मैं दोनों सिरों से छठे नंबर पे हूं, दोनों सिरों से छठे नंबर पे मेरा स्थान है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? 11। बाएं से भी 11 है और दाएं से भी 11, टोटल बताना। सॉरी, छठा ना, ओके ओके। बाएं से भी छठा है और दाएं से भी छठा है, टोटल बताना है। तो टोटल में अपन ने क्या देखा था, लेफ्ट और राइट दोनों स्थान है, उनमें से एक घटा देना है। तो ये हो गया आपके 6 12, उनमें से एक घटाए 11। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 11 आंसर आएगा। ठीक है जी, चलो बताओ देगा दूसरे का। किसी भी, पहले सोल्व कर रखा, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? तो लेफ्ट से भी 11वां है और राइट से भी 11वां है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 11 11 22, उनमें से एक घटाना है, 21 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21। अगला प्रश्न है, पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है, तो बताओ कितने लोग होंगे? 31। 16 + 16 - 1, आंसर हो जाएगा आपका 31। एक खेल में प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वीं है, यानी ऊपर से 8वें नंबर पे है और नीचे से 84वीं है, तो बताओ प्रतियोगिता में कुल संख्या कितनी है? कितने? कैसे निकाला 91 जी? टोटल बताना, तो लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ करके 1 माइनस कर दिया। 84 और 8 हो गए आपके 92, उनमें से एक घटाया तो, चलो बहुत अच्छी बात है। राहुल का अपनी कक्षा में ऊपर से 9वां नीचे से 38वां, बताओ कुल कितने छात्र हैं? 46। देखते देखे, हाँ 9 और 38 हो गया आपके 47। 47 में से एक माइनस किया तो आंसर आ गया आपके 46। चलो इजी प्रश्न था। नेक्स्ट, यदि राम का ऊपर से 16वां नीचे से 15वां, टोटल विद्यार्थी बताओ देखे कितने? 30। 16 + 15 - 1, ये हो गया 31, उनमें से एक घटाया तो 30। 30 आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताओ देखे, छात्रों की कतार में सुमन दाएं से 27वें स्थान से बाएं से 38 है, कुल बताओ देखे 64। तो ये हो गया आपके 27 + 38 - 1 करना। 27 और 38 कितना हो गए? 65। 65 में से एक घटाया तो 64 आ गए सर। अगले में कितना आ रहा? मनोज का ऊपर से 16वां नीचे से 19वां, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 34 आ रहा। 16 + 19 - 1, 16 और 19 हो गए आपके कितने? 35।
तो आप जो क्वेश्चन है उसके साथ में रहो, आगे भागने से नहीं होता। 16 और 19 इन दोनों को जोड़ा तो आपके हो गया 35। 35 में से 1 घटाया तो 34। ठीक है भाई। सरोज का ऊपर से 26वां स्थान, नीचे से 29वां स्थान, टोटल कितने विद्यार्थी है? तो क्या करेंगे? 26 और 29, उनमें से 1 घटा देंगे। 26 और 29 हो गया आपके 55, उनमें से 1 घटाया तो 54 हो जाएगा। ठीक है, इजी प्रश्न है। अगला है 80 विद्यार्थियों की कक्षा की योग्यता की श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान, एक लड़के का ऊपर से 43वां स्थान है, नीचे से कौन सा स्थान होगा? क्या करेंगे? 80 में से 43 लेस करके 1 प्लस करना। 80 में से 43 गया तो 37, और फिर उसमें आपको जो पूछ रहा है उसका आंसर देना। ठीक है, आगे आगे नहीं भागना, आगे भागने में कुछ नहीं मिलता है। मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर दो, ताकि आपके भी समझ में आए और दूसरे भी उसको ध्यान से समझ रखे। मैं पूछ रहा हूं क्या चीज, अगला आदमी क्या सुन रहा, जिसको समझ में नहीं आया वो उस चीज को सुनना चाह रहा, आप आगे बीच में कुछ और अलग बोल रहे हैं, तो इससे आपकी बात पर ना तो कोई ध्यान देने वाला, नहीं तो जो आपसे पूछा जा रहा है वो बता रहे हैं तो आपकी बात को भी सुनेंगे। हाँ, तो घटाया तो कितना हो गया? 37, और फिर उसमें 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 38 हो गया। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। दिख रहा पूरा? अगला प्रश्न बोल रहा है 31 विद्यार्थियों में माधव का स्थान 17वां। अब यहाँ पे न तो दिया था ऊपर से नीचे से, इसका मतलब ऊपर से ही है, तो माधव का स्थान ऊपर से कौन सा है? 17वां, तो उसका अंतिम से कौन सा होगा? तो क्या करेंगे? 31 में से अपन 17 माइनस करके और 1 जोड़ देंगे। 31 में से 17 घटाएंगे तो 14, और फिर उसमें 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 15। 56 विद्यार्थियों के वर्ग में अमृता का स्थान ऊपर से 9वां है, तो नीचे से कौन सा स्थान होगा? इजी है। 56 में से क्या करेंगे? 9 माइनस कर देंगे, कितने आ जाएंगे? तो ये आएगा आपके 47, और 47 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 48। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक कतार में 17 लड़कियां हैं, प्रारंभ से बीच वाली 9वीं है, तो अंत से बीच वाली का कौन सा स्थान होगा? क्या कह रहा है? एक कतार में 17 लड़कियां हैं, प्रारंभ से बीच वाली जो है 9वीं, तो अंत से बीच वाली कौन से स्थान पर होगी? मतलब शुरू में जो जिसका 9वां स्थान है तो उसका लास्ट से कौन सा स्थान होगा? तो कौन सा होगा? 17 में से अपन 9 घटा करके फिर उसमें 1 जोड़ देंगे, तो कितने आ जाएंगे? 17 में से 9 गए तो 8, उसमें 1 जोड़ा तो 9, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 9 आंसर आ जाएगा। अगला है 49 छात्रों की एक पंक्ति में रमेश की रैंक शुरू से 18वीं है, तो लास्ट से उसकी रैंक कौन सी होगी? क्या करेंगे? 49 में से 18 लेस करेंगे और फिर उसमें 1 जोड़ देंगे, घटा देंगे 49 में से 18, 31 में 1 जोड़ा तो 32, बस 32 आंसर आ गया। चलते हैं अगले में। टोटल कितने विद्यार्थी है? 49 में करीम का शीर्ष से 16वां स्थान है, तो नीचे से कौन सा हो जाएगा? 49 में से 16 माइनस करके +1 कर देंगे, निकालो देखिए, तो ये आ जाएगा 33 + 1 34, 34वां स्थान हो जाएगा। ये हो गया सर 34। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 64 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मनोज का ऊपर से 19वां स्थान है, तो नीचे से बताओ देंगे, तो क्या करेंगे? 64 में से 19 घटाएंगे
और फिर इसमें 1 प्लस कर देंगे, घटाओ देंगे 64 में से 19 45 और उसमें 1 जोड़ा तो आंसर आ गया अपने 46। चलते हैं आगे। 37 विद्यार्थियों की कतार में राधा और सरोज का क्रमशः 10वां और 16वां स्थान है, तो अंतिम छोर पर उनका स्थान बताना है। किस किस का बताना है? राधा का कौन सा स्थान है और सरोज का कौन सा स्थान है। टोटल कितना 37 है, पहले राधा का निकाल लो। राधा का ऊपर से 10वां स्थान है, तो अपन निकालेंगे 37 माइनस 10, 37 माइनस 10 प्लस 1, 37 में से 10 गए तो 27 और 1 28, तो राधा का तो आ गया 28वां। अब 28 दो में आ रहे। सरोज का भी निकालो, सरोज का कौन सा 16वां, तो अपन निकालेंगे 37 माइनस 16 प्लस 1, 37 में 16 गए तो 21 और 1 हो गया 22, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा 28 और 22। चलते हैं आगे। राहुल को पता चला कि लड़कों की एक लाइन में दाईं ओर से 12वां है, दाईं ओर से तो 12वां और बाईं ओर से चौथा है। लाइन में कितने लड़के और शामिल किया जाए कि टोटल लड़के कितने हो जाए? 28 हो जाए। देखो अभी राहुल का जो स्थान है दाएं से तो कौन सा नंबर का है? दाएं से 12वां, दाएं से नहीं, ये दायां इधर हो गया, इधर से कौन सा स्थान है उसका? 12वां है, और बाएं से कौन सा स्थान है उसका? चौथा है। तो पंक्ति में अभी कितने जने हैं? तो अभी है 12 प्लस 4 माइनस 1, तो ये हो गया आपके 15 विद्यार्थी तो अभी है। अब मैं इसमें कितने शामिल करूं कि 28 हो जाए? 13। 15 तो भी पंक्ति में है, 13 में और शामिल करूं तो कितने हो जाएंगे? 28। अभी पूछता कि टोटल कितने, तब तो 15 ही बताना। 28 करना है तो 28 के लिए आपको कितने लड़के और लाने पड़ेंगे? 13 लड़के और लाने पड़ेंगे। समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एक पंक्ति में 30 लड़के हैं, ठीक है। राम का बाएं से 18वां स्थान है और श्याम का दाएं से 14वां स्थान। ये दोनों मित्र आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो राम का बाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा? निकालो, देखिए बताओ। 14वां सभी के? देखते हैं। बाएं से 18वां स्थान पे राम, बाएं से, बायां इधर से ही है, बायां हाथ आपका यही है, तो इधर से राम कौन से नंबर पे है? 18वें पे, और श्याम का दाएं से 14वें। यहाँ पे श्याम है और यहाँ पे राम है। अब कह रहा दोनों जो मित्र अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी राम जी की जगह पे तो श्याम जी आ गए, राम जी यहाँ से उठ करके राम जी यहाँ पर बैठ गए और श्याम जी यहाँ से उठ करके यहाँ बैठ गए। अब पूछा क्या था? तो राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा? राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा? राम का इधर से स्थान बताना है। कौन सा? अरे 14वां तो दाएं से होगा ना, दाएं से पूछा क्या आपको? कैसे निकालेंगे? 18वां ही होगा। अरे भाई, जो श्याम का स्थान था वो राम का हो गया। श्याम का स्थान किधर से दे रखा था शुरू में? तो दाएं से दे रखा। यदि दायां पूछते तो आप क्या बताते? 14वां बताते। तो आपसे दायां पूछा कि क्वेश्चन में पढ़ो ना आप, तो अब कैसे निकालेंगे? टोटल कितने हैं? 30, और राम का दाएं से कौन सा है? 14, दाएं से 14वां है, और फिर उसमें जोड़ देंगे 30 में से 14 गए तो 16, और इसमें 1 जोड़े तो 17 होगा। सब कॉपी में सोल्व भी करना है आपको, सोल्व कर करके बताना साथ में। क्या चीज ऊपर?
श्याम के दाएं बाएं, तो देखो जो वापस समझो इसको। बोलो प्रश्न, बात है नहीं? हाँ भाई बोल, क्या था प्रश्न? बायां हाथ कौन सा आपका? ये है। तो बाईं ओर से कौन बैठा हुआ है? राम बैठा हुआ। यहां पर राम है। कौन सा स्थान है? 18वां। ये राम का 18वां स्थान है। दाईं ओर से बैठा हुआ है श्याम। दायां हाथ आपका यही है, तो इधर से बिठा दिया। कौन? श्याम। श्याम का स्थान कौन सा है? 14वां स्थान। ये हो गया उसका 14वां स्थान है। अब ये कह रहा कि दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, दोनों स्थान बदल रहे हैं। यानी राम की जगह पे तो श्याम जा रहा है और श्याम की जगह पर राम। पहले राम यहाँ पे था, यहां से उठ करके राम यहां आ गया श्याम की जगह पे, और श्याम यहां से उठ करके यहां पर श्याम आ जाता है। यहां श्याम आ गया, ठीक है। अब जो श्याम का स्थान था वो किसका हो गया? राम का। श्याम का स्थान कौन सा दे रखा था? दाएं से 14वां स्थान दे रखा है। यदि आपसे पूछ लेता कि राम का दाएं से कौन सा स्थान है, तो क्या बताते? 14वां बता देते। राम का दाएं से पूछता तो आप 14वां स्थान बता देते। क्या आपसे दाएं पूछा? क्या कौन सा स्थान पूछा? किस तरफ से पूछा है? बाएं से पूछा है। अब कैसे निकालेंगे बाएं से? अपने को पता टोटल आपके पास है ही है, दायां आपने निकाल ही लिया है, तो बाएं से निकालना है। तो आपको बताया लेफ्ट है, तो टोटल में से राइट घटा करके +1 कर देंगे। टोटल कितने देर के हैं? 30। बाएं से कौन सा है? 14, उसमें 1 जोड़ दो, कितने आ जाएंगे? ये 16 + 1 17। आया समझ में? चलो 20वां सोल्व करो, देखिए सबके आंसर आना चाहिए। सबके 27 आ रहा? निकालो ना भाई, क्या देख रहे हो? रीजनिंग में आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, खुद को सोल्व करना पड़ेगा, तब जाकर के आएगी। ऐसे रीजनिंग देखने से आ जाती तो सब आज धुरंधर होते हैं। आपको बढ़ना धुरंधर तो हर प्रश्न को सोल्व करो। आ रहा है तो भी सोल्व करो, नहीं आ रहा तो उसको सोल्व करोगे तभी समझ में आएगा, देखने से कभी नहीं समझ में आएगी। कर लिया सोल्व सबने? हाँ, प्रश्न है पंक्ति में शक्ति का बाएं से वही स्थान है जो दाएं से। पंक्ति में कुल 53 छात्र है, तो बाएं से कौन सा स्थान है? तो सर ये कह रहा है कि जो बायां है वही दायां है, और टोटल कितने हैं? 53 है। या तो फिर आप ऑप्शन मेथड से कर लो, ऑप्शन मेथड से कर लो कि बाएं से यदि 24 है तो दाएं से भी 24 ही होना चाहिए। तो 24 और 24 48 - 1 कितने आ रहे? 47। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है? 27 है, तो 27 और 27 दोनों को जोड़ 54, उनमें से 1 घटाया तो 53। और चाहिए क्या अपने को? 53 ही चाहिए। तो ये आपका 27 आंसर सही है। कि सर हम तो ऑप्शन के भरोसे नहीं रहे, हम तो ऐसे तरीके से करना चाहिए कि एक ही बार में आंसर आ जाए, तो वो भी तरीका है। बाएं से x है तो दाएं से भी उसका x है। लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर कितना होना चाहिए? 53। x और x कितने हो गए? और ये 53 और 1 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 54। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 54/2 यानी 27। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। चले आगे।
यहां तक किसी को कोई डाउट? नो डाउट। कॉपी कहां गई? क्या बात है? बड़ा करें? बड़ा कर देंगे जी, अपने हाथ की बात है, क्यों टेंशन लेगा। एक सेकेंड है ना। हाँ जी। छोटा करना और बस दिख जाएगा। वाह। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है। यदि अनिल का स्थान अंत से 14वां है तो अनुज का स्थान कौन सा होगा? निकालो देखिए, निकालो देखिए, निकालो सभी निकालो। एक भाई के 18 आया, और किसी के? हाँ 16 करो। अरे 18 के अलावा और किसी का है क्या? क्या बोलता? समझो, टोटल कितने हैं? 40। आपको बोला था कि अनिल जो है, सॉरी अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है, यानी 9 स्थान ऊपर है अनुज, और अनिल का स्थान नीचे से कौन सा है? नीचे से 14वां, यही कर लेते हैं। ये मान लिया ये 14वां स्थान है, किसका है? अनिल का। और बोला अनुज जो अनिल से 9 स्थान ऊपर है, तो मैं इसमें 9 और ऊपर कर लूं। 9 ऊपर कर लिया तो अनुज का नीचे से कौन सा स्थान हो गया? 14 में 9 जोड़ देता हूं, 23वां स्थान। ये 23वां स्थान किधर से होगा? नीचे से। अनुज का नीचे से कौन सा स्थान हो जाएगा? 23वां। अब आपको ऊपर से स्थान पूछा है, टोटल कितने दे रखे हैं? टोटल 40 दे रखे, 40 दे रखे हैं, तो 40 में से जो नीचे से स्थान है वो घटा देता हूं। 40 में से 23 घटा करके उसमें क्या कर दूंगा? +1 कर दिया। तो 40 में से 23 गए तो 17, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 18 है। ऑप्शन में 18। वाह, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 18। आया भाई समझ में सबके? अगला निकालो देखिए। एक कक्षा में अंजू का स्थान ऊपर से 14वां है और अनीता का स्थान नीचे से 18वां है। अंजू का स्थान नीचे से 26वां है, तो अनीता का ऊपर से कौन सा स्थान है? निकालो देखिए।
कितना है? 22। बाईस ही आ रहा। टोटल निकालें? अच्छा टोटल निकाल लो, आप कह रहे तो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? टोटल तो तब निकलेगा जब एक ही व्यक्ति का दोनों स्थान दे रखा हो। दे रखा? किसका दिया? अंजू का। अंजू का ऊपर से और अंजू का नीचे से, इससे तो निकाल लेते हैं अपन टोटल कि पंक्ति में टोटल कितने आदमी है। तो टोटल निकाला मैंने तो 26 और कितने थे? 14 माइनस 26 और 14 हो गए 40। उनमें से एक घटाया 39 तो हुए अपने टोटल हुए। अब उसमें से अनीता का नीचे से कौन सा स्थान? 18वां। 18वां तो 39 में से क्या कर लेते हैं? 18 लेस करके प्लस 1 कर देते हैं। 39 में से 18 गए तो 21 और 1 हो गया 22। वैभव आइए। कौन था जिसके भी नहीं आया था? अब तो आ गए सबके। चलो अगला 23वां करो। अरे प्रश्न काफी है, ऐसे बातों में रह जाओगे तो प्रश्न छूट जाएंगे। पेपर दिया था ना? दे देंगे। बोलूं? लड़कों की एक कतार में अनिल बाएं से 15वें, विकास दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि ये दोनों अपना स्थान बदलते हैं तो विकास दाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। तो कतार में कुल कितने लड़के हैं? आपको थोड़ा सा पीछे और कर दो, बड़ा दिख जाएगा ये। रामगोपाल थोड़ा इसको पीछे इसका देना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सही दिखेगा। थोड़ा पीछे ले लो, पीछे तक चला जाएगा क्या? पीछे उल्टे उसको वो पीछे हो जाएगा, देख लो। यूं और घुमा दो, नहीं तो यूं घुमा, और पीछे जितना जा सके उतना पेज। टेबल को और किसका दो ना, टेबल को दोनों को साथ है। ठीक, हाँ भाई 29 आ रहे हैं। और तो इसमें इतना टाइम लगाने की क्या जरूरत थी? कुल बताना। तो आपको कुल बताना है। तो विकास जी का कौन सा स्थान दिया था? 15वां। और अनिल का ये बाएं से 15, 15 15 30 एक 29। 29 समझाना क्या किसी को? सब क्या आ गया? हाँ तो स्थान बदल दो ना रे, ये बदल दो। बोलो क्या लिखा हुआ था? लो भाई, समझ में नहीं आया तब आप बोलोगे तब मैं समझाऊंगा। अनिल का बाएं से 15वां स्थान है, तो मैं यहां पर ये अनिल बिठा दिया, ये 15वें स्थान पे यहां अनिल है। और विकास का दाएं से 7वां स्थान, दायां हाथ आपका यही है, इधर से 7वें नंबर पे कौन हो गया है? ये विकास। दिख रहा है कि यहाँ पे? अब बोल रहा है कि जब ये दोनों स्थान बदलते हैं तो विकास दाएं से 15वें नंबर पे आ जाता है। तो यहां पर आ जाएगा विकास, इस जगह पे आ जाएगा। और इसका दाएं से कौन सा स्थान दे दिया है? 15वां। तो इधर से 15वां दाएं से, और बाएं से जो
अनिल का स्थान था वो विकास का हो गया। कौन सा स्थान था? 15वां था। तो दोनों स्थान मिल गए आपके दाएं बाएं। 15 15 30, उसमें से एक घटाया 29। आया समझ में? अगला प्रश्न देखिए, कौन सा? 24वां ना। लड़कों की एक पंक्ति में ए जो बाएं से 11वां है और बी दाएं से 10वां है, अपने स्थान बदल लेते हैं तो ए का बाएं से 18वां हो जाता। तो पंक्ति में टोटल कितने हैं? तो ये हो जाएगा 18 प्लस 10 माइनस 1। क्यों भाई? क्या बाएं से 11वां है भाई? देखो बोलो क्या था? समझो इसमें, बाएं से 11वां नंबर पे है कौन? ए 11वां नंबर पे है। बी का दाएं से 10वां स्थान है, तो ये बी का बाएं से दाएं से 10वां स्थान हो गया बी। अब बोला दोनों स्थान बदलते हैं, दोनों स्थान बदल रहे हैं, तो ए तो आ जाएगा यहाँ पे और बी आ जाएगा यहाँ पे। ए का बाएं से 18वां स्थान हो जाता है। ए का ये बाएं से कौन सा स्थान हो गया? 18वां हो गया। अब टोटल पूछा है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? 18 प्लस 10, तो मैंने क्या लिखा था? तो फिर क्यों कह रहे 11? तो ये हो जाएगा 28 माइनस 1 27। आंसर आएगा आपका 27। समझ में आया? चले आगे। हाँ लड़कों की, हाँ कौन सा? कौन से पूछ रहा? 25वां देखेंगे तब। ए बाएं से 10वां है, बी दाएं से 9वां है, दोनों स्थान बदल लेते हैं तो ए बाएं से 15वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं बताओ? निकालना दो, सबको निकालना दो। कितने आए भाई? 23 ही आ रहे? पंद्रह प्लस 9 माइनस 1 कर देंगे। 15 और 9 हो गया आपके 24, उनमें से 1 घटाया तो आंसर आ गया आपका 23। समझाना क्या भाई किसी को? नहीं? अगला, लड़कों की एक पंक्ति में अमरेंद्र बाईं ओर से 10वें स्थान पर, नरेंद्र दाईं ओर से 15वें स्थान पे, दोनों स्थान बदल लेते हैं तो अमरेंद्र बाईं ओर से 8वां स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? 22। क्या किया आपने? 8 प्लस 15 माइनस 1 कितने आ जाएंगे? 23 में से 1 घटाएंगे 22 आ गया। समझाना क्या किसी को और इसको? नहीं? 27वां निकालो देखे। कुछ बच्चे पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं। अशोक दाएं से 7वें स्थान पर है, कबीर बाएं से 10वें स्थान पर है। यदि दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो अशोक जो है दाएं से 16वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? 25। सबके निकालना कितना पे? तो ये हो जाएगा सर, टोटल पूछे अपने को, तो अशोक का दाएं से हो गया 16वां और अशोक का बाएं से कौन सा हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 10 माइनस 1। चले आगे। हाँ 28वां बताओ देखिए।
लड़कियों की पंक्ति में सुजाता जो कि बाएं से 10वीं है, नम्रता जो कि दाएं से 9वीं है, आपस में स्थान बदलती है तो सुजाता बाएं से 15वीं हो जाती है। तो कुल कितनी लड़कियां हैं? तो हो जाएगा ये सुजाता का बाएं से 15वां है और सुजाता का दाएं से कौन सा हो जाएगा? 9वां। तो ये आ जाएगा आपके 23 से 15 9 24 -1 23। चले आगे, अगला देखे। लड़कियों की पंक्ति में राधा बाएं से 17वें स्थान पे है, प्रेमा दाएं से 15वें स्थान पे। दोनों ये स्थान बदलती है तो प्रेमा बाएं से 18वें हो जाती है। टोटल बताना है 34। सबके 34 ही आ रहा, तो ये हो जाएगा बाएं से प्रेमा का 18वां है और प्रेमा का दाएं से कौन सा हो जाएगा? इन प्रश्न में कोई गड़बड़ी दिखती इसमें? यहां से जो बायां लिखा हुआ है ना, इसको दायां कर दिया जाए। दायां पढ़ो, क्योंकि पहले की तरफ दाएं से दे रखा है तो अब दायां ही देगा। तो 18 + 17 -1 करना है। 18 और 17 ये हो गया आपके 35। 35 में से 1 घटाया तो 34 आंसर आ जाएगा। चले आगे, तीसरा बताओ। देखे, लड़कों की पंक्ति में गणेश बाएं से 12वें स्थान पे है, राजन दाएं से 15वें स्थान पे। आनंद और दीपक ये कहां से आ गए? आनंद दीपक अपनी स्थिति बदल लेते हैं। तो राजन, चलो आनंद और दीपक की जगह पर आप क्या पढ़ लिया जाए? गणेश और राजन ही पढ़ लिया जाए। तो राजन दाएं से 20वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? कितना होगा? राजन का दाएं से 20वां स्थान है और राजन का बाएं से कौन सा हो जाएगा? 12। उनमें से 1 घटा देंगे। गणेश का बाएं से 12वां है, ये गणेश है। भाई आपको क्या बोला कि डायग्राम आपको ऐसा बनाना है। डायग्राम आप बनाओगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ये देख देख करके नहीं कि पहले ऐसा किया वैसा कैसे अपन कर लेते, तो नहीं हो पाता। डायग्राम बनाओ, समझो हो रहा है तो ये चीज क्यों हो रही है। बाकी देखने में रटने में तो वो अभी आपके हो जाएगा, वापस अगले प्रश्न में भूल जाओगे। नहीं तो अभी तो ऊपर वाले को देख के जैसे जैसे ऊपर संख्या, यहाँ से संख्या उठाई रख दी, यहाँ से संख्या उठाई रख दी, तो वो हमेशा याद नहीं रहेगी। मैं आपको तरीका बताया कि ऐसा डायग्राम बनाओ। फिर अपन को टोटल पूछ रहा है, टोटल में एक ही व्यक्ति का दाया बायां पता होना चाहिए तो ही हो पाएगा। देखो, बाएं से गणेश का कौन सा स्थान दे दिया था आपको? 12वां। और राजन का दाएं से कौन सा दे दिया है? 15वां। यहाँ पे है राजन। अब ये दोनों आपस में स्थान बदल रहे हैं। स्थान बदल रहे हैं तो गणेश की जगह पे कौन आ गया? राजन। और राजन की जगह पे कौन आ गया? गणेश। अब मुझे यह बताओ, अभी गणेश का दाएं से कौन सा स्थान है? गणेश का दाएं से कहां से निकाला? जो राजन का स्थान था वो हो गया। अच्छा, राजन का बाएं से कौन सा स्थान है? राजन का बाएं से कहां से आया? जो गणेश का स्थान था वो राजन का हो गया। अब यहाँ पर एक व्यक्ति का नया स्थान आपको देगा, एक नया देगा। क्यों? राजन का बाएं से तो दे नहीं सकता, कि बाएं से तो अपने को पता है कि इसका स्थान है 12वां है। अब राजन का देगा तो दाएं से देगा और गणेश का देगा तो बाएं से देगा। किसका स्थान दिया था? राजन का। कौन सा? दाएं से। 20वां स्थान है, ये ले लो, ये राजन का 20वां स्थान। दाएं से कौन सा है? 20वां। अब टोटल बताना है, क्या करोगे? एक ही व्यक्ति का दाया बाया जोड़ना। अब एक व्यक्ति का दाया बाया किसका पता आपको? राजन का। कहां से आया 12? समझ में आ गया? हाँ, इतने सारे प्रश्न करने के बाद में पूछ रहे हो कि सर 12 क्यों ले रहे हो? नहीं, वो बात नहीं, लेकिन पहले आंसर बता रहे थे, अब आप कह रहे हो कि 12 कहां से आया, उसकी कह रहा हूं। हाँ, आ गया समझ में सभी के? चलो आगे देखिए।
इसको छोड़ दूं? हाँ जी, इसको कर लोगे? लो बताइए आंसर देके। यस, लड़कों की एक पंक्ति में मनीष का बाएं से 9वां स्थान है, सुरेश का दाएं से इसको एक काम कर लेते हैं, दाएं से 10वां कर लो देखिए। हाँ हाँ 10 कर लो। जब ये दोनों आपस में स्थान बदलते हैं तो सुरेश का दाएं से 18वां हो जाता है, तो मनीष का नया स्थान क्या होगा बताओ देगा। मनीष का बताना है बाएं से, बायां और लिख लो यहाँ पे, मनीष का बाएं से स्थान क्या होगा? मनीष का बाएं से कौन सा स्थान होगा? छब्बीस। सत्रह है भाई, इसमें क्या करना है? हाँ प्रश्न तो आपने लिख लिया है, बोलो जी। बाएं से किसका स्थान देगा? बाएं से, बाएं से मनीष का कौन सा स्थान है? 9वां। 9वां। दाएं से सुरेश का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। अब ये दोनों आपस में स्थान बदल रहे हैं, यानी सुरेश तो आ गया यहाँ पे और मनीष आ गया यहाँ पे। नया स्थान किसका दिया था? सुरेश का। किधर से? दाएं से, यानी इधर से दिया था। कौन सा? 18वां दिया था। सुरेश का 18वां स्थान दे दिया है, यानी पहले सुरेश का कौन सा स्थान था? 10वां। अब कौन सा हो गया? 18वां। अब स्थान कौन सा हो गया? 18वां। कितने स्थान बढ़े हैं? 8 स्थान बढ़ा है, तो मनीष भी 8 स्थान बढ़ जाएगा। 8 बढ़ेगा, पहले कौन सा स्थान था? 9। 9 में 8 और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, 17वां। चलो आगे। तो मैं आपसे पूछा था ना भाई क्या हो रहा है, क्या देख ये देख। तो मैं क्यों, मैं ये थोड़ी बोला कि टोटल निकालो, क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, तो जो पूछ रहा है उसको तो ध्यान से पढ़ो। चलो अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई सबको सोल्व करना है, वो नहीं कि वो सोल्व कर रहा हो तो उसको करने देते, मैं बैठा बैठा उसके मुंह देखूं। आप मुंह क्यों देख रहे हो? आप ही सोल्व करो ना, आपके नहीं आएंगे ये तो फिर। खुद को सोल्व करना पड़ेगा, जब तक आप खुद सोल्व नहीं करोगे रीजनिंग समझ में नहीं आएगी। भाई सारे यस, लड़कों की पंक्ति में आनंद बाएं से 11वां है, दीपक दाएं से 15वां है। बाएं से 11, दीपक दाएं से 15वां। जब आनंद एवं दीपक अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो आनंद बाएं से 15वां हो जाएगा, तो दीपक की दाएं से कौन सी स्थिति होगी? तो इसमें हो जाएगा भाई, आनंद का पहले कौन सा था? 11। 11 से आनंद का कौन सा हो गया है? 5वां। 11 5वां है, 11 से कितना हो रहा है? 5 हो रहा है, यानी 6 कम हो रहे हैं। तो दीपक का किधर से पूछा? दीपक का दायां पूछा है,
तो 15 में से आप 6 कम कर दीजिए, कितने आएंगे? 9, 9वां स्थान आएगा। ठीक है, समझाना क्या? बोलो, किसने बोलो ना। तो भाई आपने कुछ तो लिखा होगा ना, पहले सुन ले, जो जिसको समझ में नहीं आया पूछने दे उनको, जो पूछ रहा है। हाँ बोल, क्या बोला था? जब भाई तेरे को नहीं आया समझ में तो तेरे को बोलना पड़ेगा प्रश्न, उसका मुंह क्या देख रहा? मैं तेरे से पूछना चाह रहा हूं, तेरे को बोलना है। फिर वही बात है भाई, आपको समझ में नहीं आया तो आप गलती कहाँ कर रहे हैं, तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा भाई आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं। अब उसका मुंह देख रहा है कि ये क्या बता रहा है, ये क्या बोल रहा है। भाई तेरे को समझ में नहीं आया तो आराम से पूछे ना, भाई ये मेरे को समझ में नहीं आया, ये बताना। बोल। अरे कुछ तो कॉपी में लिखा होगा। अरे भाई मजे की बात नहीं, भाई तेरे को समझ में नहीं आया तो कुछ ना कुछ तो कॉपी में लिखा होगा कि एक प्रश्न को देख के छोड़ दिया कि मेरे को तो नहीं आता। तो इतनी देर तक मैं क्या पूछ रहा हूँ कि क्या क्या लिखा, जो बोल, क्या क्या लिखा कॉपी में, बोल। हाँ बेटा, क्या लिखा था? किसका स्थान दिया था? आनंद का। किधर से? बाएं से। अब ये भी बोल रहे नहीं बोल रहे? हाँ, बाएं से कौन सा स्थान दिया था? 11वां। ये 11वां कौन था? आनंद। यहाँ पर हो गया आनंद। अब दीपक का दाएं से 15वां। देखो एक आनंद जो है ना, अब वापस नया स्थान दिया था तो 11 से कम दे रहा था, इसका मतलब ओवरलैप वाला है। मैं चाहता तो दीपक इधर ही बिठा देता यहाँ तक ही, लेकिन 11 से कम हो रहा है ना, तो इसका मतलब वो कौन सा है? ओवरलैप वाला है। तो यहाँ से बिठा देते हैं अपन। यहाँ कौन है? दीपक। कौन है? दीपक। कौन से नंबर पे? 15वें नंबर पे। ये 15 हो गया। अब ये दोनों आपस में स्थान बदल रहे, इनका स्थान बदल लीजिए। स्थान बदलो तो आपका दीपक तो आ गया यहाँ पर और आनंद आ गया यहाँ पे। आनंद आ गया यहाँ पे। आनंद का बाएं से कौन सा स्थान दिया था? बाएं से 5वां दिया था। यानी पहले 11 था आनंद का, अब कौन सा हो गया? 5वां हो गया। ठीक है, तो एक तरीका तो है कि अपन टोटल निकाल करके कर सकते हैं। टोटल निकाल लो। एक व्यक्ति का दाया बाया पता होना चाहिए। किसका पता दाया बाया? आनंद का पता है अभी। आनंद का अभी दाया और बाया। दीपक तो यहां से चला गया, तो आनंद का दाएं से कौन सा स्थान है? 15वां हो गया, 15 देर का। और बाएं से कौन सा है? 5वां। उनमें से अपन क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे। 15 और 5 कितने हो गए? 20 और ये हो गया टोटल 19। अभी ये क्या आया? ये तो टोटल आया। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? तो टोटल व्यक्ति दे रखे सर 19, टोटल आ गए 19। अब पूछा कि दीपक का, दीपक का ही पूछा ना, दीपक का किधर से? दाएं से। अभी दीपक का बाएं से कौन सा स्थान है? 11वां है कि पहले आनंद का जो स्थान था वो दीपक का हो गया। आनंद का बाएं से कौन सा स्थान था? 11वां था। तो दीपक का भी बाएं से कौन सा हो गया? 11वां हो गया। तो टोटल निकाल ले, सॉरी दाएं से निकाल ले अपन। निकालो, देखे कुल कितने दे रखे हैं? 19। 19 में से 11 घटा लो, फिर उसमें 1 जोड़ लो। 19 में से 11 गए तो 8 और 1 9। एक तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा मैं आपको क्या बता रहा था भाई, आनंद का पहले कौन सा स्थान था? 11। फिर बाएं से कौन सा हो गया उसका?
5वां हो गया। यानी आनंद के स्थान में बाएं में कितनी कमी हुई है? 6 की कमी हुई। तो दीपक का पहले दाएं से कौन सा स्थान था? 15वां था, तो इसमें भी 6 कम कर लो। नो, ईमानदारी से बताओ कि सर ये जो प्रश्न आप 2 दिन तक पढ़ाए उसको हमने घर पे जाकर के वापस देखे, कितने बच्चे ने देखे? देखे होते था। अभी इन प्रश्नों को आते हुआ जवाब देते हैं करते। चलो कोई बात नहीं भाई, मैं बोलूं या नहीं बोलूं, आपको घर पर इन प्रश्नों को सोल्व करना पड़ेगा। आपको मैंने यहां तक भी बताया, बोले आ रहा तो भी सोल्व करना, नहीं भी आ रहा है तो भी एक बार जोड़ बाकी गुणा भाग तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये प्रश्नों को देख लिया कि हाँ हो जाएगा चलो छोड़ो, हाँ हो जाएगा चलो छोड़ो, ऐसे काम नहीं बनता है। सिलेक्शन निकालना है तो आपको इजी प्रश्न भी करना पड़ेगा और आपको टफ भी करना पड़ेगा। कॉपियां भर जानी चाहिए घर पे, सोल्व कर करके जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक सोल्व करते रहो। बट इतना तो टाइम आपको मिले तब है ना। चलिए, एग्जाम में ये थोड़ी पूछेंगे भी आपके जोड़ में मिस्टेक थी क्या थी। भाई यहाँ पर भी आप इतना डर रहे हो तो एग्जाम में तो एग्जाम का डर है ना, ऊपर प्रेशर, एक प्रश्न जीके का, एक किसका आ रहा है, एक किसका आ रहा है, सब मिक्स चलेगा। तो उस चीज को अभी आप सोल्व कर करके निकालो, प्रैक्टिस इतनी करो कि प्रश्न देखा बिना सोल्व किए भी आप आंसर कर सकते हैं। ऐसा कब बनेंगे? जब आप इन प्रश्नों को बार बार सोल्व करोगे। अपन तो ऐसे राम जी है कि वाह आता है, सब आता है, और जब पूछते तो भूल गए सर, भूल गए। नहीं करना। अब नहीं कर रहे तो टाइम बना लो कि रोज मेरे को इतना घंटे रीजनिंग का देना है। एक दिन में कितने घंटे दोगे रीजनिंग को? 1 घंटा। अरे 1 घंटा में तो रीजनिंग का कई हुई बेचारी। कौन से नंबर का? हाल तक 33वीं आ गई। यस। छात्रों की कतार में सलीम बाएं से 12वें स्थान पे, सतीश बाएं से 15वें स्थान पे, दोनों के बीच में कुल कितने छात्र हैं? छात्रों की कतार में सलीम दाएं से 12वां है और सतीश बाएं से 15वां, दोनों के बीच में कितने छात्र होंगे? हाँ, पहले टोटल निकालो। टोटल निकल जाए? आर्यन इनमें से कोई नहीं है भाई, टोटल होगा तभी तो निकलेगा। दाया बाया 2 दे रहा आपको, बाया भी दे रहा और दाया भी दे रहा। एक का तो दाया दे रहा, दूसरे का बाया दे रहा। तो जब बाया और दाया दोनों दे रखा है तो अपने पास क्या होना चाहिए? टोटल होना चाहिए, तभी निकाल पाते हैं। तो इसमें हो जाएगा हाँ, इनमें से कोई नहीं। अगला देखो, देखिए कतार में राम का पीछे से 7वां स्थान है, श्याम का आगे से 6ठा स्थान है। बलवीर इन दोनों के ठीक बीच में खड़ा है। तो लड़कों की न्यूनतम संख्या बताओ। अब क्या होगा? निकालो, बताओ देखिए चलो। लो, टाइम 9 मिनट ही रहा। प्रश्न अपने पास 15 बचे हुए अभी। 1 मिनट में 1 प्रश्न करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। मैं तो 100 प्रश्न लेके आया था, मैं देखो बच्चों 100 करवाएंगे। बारह पक्की बात? देखे, हाँ बोलो, किसका स्थान दिया था? राम का नीचे से 7वां, ये 7वां है। कौन है? राम। फिर ऊपर से 6ठा, ऊपर से श्याम का 6ठा है और मोहन इनके ठीक बीच में। भाई एक तो मोहन इनके बीच में है और एक ठीक बीच में। ठीक बीच में इसका मतलब 1 भी हो सकता है तो भी बीच में आएगा, 3 भी है तो भी बीच में आएगा, 5 होगा
तो भी बीच में आएगा। तो अधिकतम संख्या तो हो जाएगी अनंत है, अनंत है। अब ये ओवरलैप वाले कंडीशन में आ रहा, ओवरलैप में हो जाएगा, ऊपर से हो गया श्याम, कौन सा स्थान है श्याम का? छठा, और नीचे से राम का हो गया सातवां, और बीच में, ठीक बीच में कौन है? मोहन। तो पहले अपन जोड़ेंगे 6 और 7, कितने हो गए? 13, और 13 में से घटाएंगे पहले 3। पहले कितने घटाएंगे? एक तो राम, एक श्याम और एक मोहन। 3 आदमी 2 बार काउंट और हैं, कितने हैं? 10। फिर 13 में से घटाएंगे 5, कितने? 8। फिर 13 में से घटाएंगे 7, कितने? 6। 6 हो जाएंगे। तो 6 तो हो ही नहीं सकता, तो फिर 8 आंसर अपना हो जाएगा। न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 8। ये प्रश्न नहीं करवाया था आपको, छूट गया होगा शायद, है ना? हाँ, सर के माथे आज वो छूट गया था, ये नहीं कि मेरे को नहीं आया। तो चलो आगे देखो, 35वां। बताओ बताओ तो जल्दी बताओ। कुछ लड़के पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पे, क्यू दाएं से 7वें स्थान पे। 4 लड़के इन दोनों के मध्य है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के बैठे हैं? 25। और भाई सबके 25 आ रहा? देखता हूं। बाएं से 14 और दाएं से 7, 14 और 7 और प्लस क्या कर देता हूं? 4। तो ये हो गया 21 से 4 25। अधिकतम में ये तो अधिकतम होगा, न्यूनतम नहीं दिया क्या? चलो न्यूनतम नहीं, हाँ कुल पूछा, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कुल नहीं पूछा। न्यूनतम पूछता तो क्या करते? चलो मुझे न्यूनतम बताओ, देखिए न्यूनतम पूछता तो क्या करते हैं? 4 इनके बीच में दे रखे हैं, 6 माइनस करना है। 14 और 7 21 में से 6 माइनस करना है। 6 माइनस करेंगे तो 15। न्यूनतम पूछता तो कितने बताते हैं? 15 बताते हैं। चले आगे। हाँ नेक्स्ट है, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है, रवि नीचे से 27वें स्थान है। दोनों के बीच में 3 छात्र है, कुल कितने लड़के? बताओ देखिए जल्दी इसको। क्या चीज? 34। 27 और 10 हो गए आपके 37। 37 में जोड़े अपन 3। 37 में 3 जोड़े तो कितने हो गए? 41। 40 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब अब आपसे क्या पूछ रहा है? ये न्यूनतम पूछ रहा है। तो 10 और 27 जोड़े 37, उनमें से कितने घटाएंगे? 5 घटाएंगे। 3 तो इनके बीच में है जो, और 1 आपका राजू और रवि, तो कितने आ जाएंगे? 32। चलिए अगला देखें। हाँ नेक्स्ट, एक कक्षा में राजीव का ऊपर से 12वां स्थान है, कृष्णा का नीचे से 26वां स्थान है। दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी है, तो कक्षा में कम से कम कितने विद्यार्थी है? बताओ देखे। तो 26 और 12 दोनों को जोड़ेंगे 38। 38 में से कितने घटाता हूं? 7 घटा दिया, कितना हो जाएंगे? 31 हो जाएगा। अगला देखे भाई, समझ में आ रहा है या सबके? क्यों रे भाई? हाँ आ जाएगा, ठीक है ठीक, आज जाओ तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ आत्मा दाब जाए। चलो अब देखते देखे नया टाइप हो और कुछ है ना।
बाकी ये तो ये सेम ऐसे ही है। वहाँ एक 39 40 और बता दो, 39 40 बताओ। देखो एक पंक्ति में दीन बंधु का स्थान बाएं से 9वां, अनिता का दाएं से 20वां है। यदि कृष्णा जो कि अनिता से 3 स्थान बाएं और दीन बंधु से 16 स्थान दाएं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? देखो ये सब प्रश्न होते हैं, आप डायग्राम बढ़ाओ कॉपी पर, डायग्राम से ही समझ में आएगा, ये जल्दी हो पाएगा। समझो, थोड़ा बहुत समझाना पेड़ी तो खीर की तो लाइना वाइना तो खींच रहा है। और मैं लिखो तो मारा फैली लिख दे तो था, किसी को जाके नहीं सर ऐसा घर वाला कह के भेजे कि जब तक सर नहीं लिखे तब तक मैं नहीं लिखूंगा कॉपी। समझिए, दीन बंधु का स्थान बाएं से 9वां है, ये बना लिया 9वां स्थान है किसका? दीन बंधु जी। अनिता का दाएं से 20वां है, अनिता ये इधर से बैठ गई, अनिता दाएं से कौन से नंबर पे है? 20, ये अनिता है। यहां तक ठीक है। यदि कृष्ण जो अनिता से 3 स्थान आगे बाएं है, कृष्ण जो है अनिता के बाएं बैठा हुआ, मतलब अनिता का बायां किधर होगा? अनिता का बायां किधर हो जाएगा? इसमें कैमरे में उल्टा चल रहा दिखता है। हाथ अनिता का देखो बायां इस साइड में होगा और दायां इस साइड में होगा, है ना। तो बात करते हैं अपन, अनिता का बायां इस साइड में हो गया, यहां पर बैठा हुआ कृष्ण कौन से? 3 बाएं बैठा है, तो कितना हो जाएगा आपके? अरे 23 होगा ना, बाएं दाएं से भाई, इधर से 20 है, भाई इधर से पहले 20 है, 3 और आगे चलेंगे तो 17 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कृष्ण का दाएं से कौन सा स्थान हो गया? 23वां स्थान हो गया। ये दायां बैठता तो अपन 17, इसलिए कहता था कि हर चीज को, जैसे मैं ऊपर लिखवा रहा समझा रहा था तो समझा रहा था, तब आप क्या कर रहे थे, जो संख्या लिखी उसको देख देख करके आप नकल करके लिख रहे। मैं बोल रहा था कि इसको समझ समझ के उतारो, कि मैं बायां बोलूंगा तो क्या करना, दायां करना तो क्या करना। इस चीज को, ये बहुत बड़ी एक गलती करते हो आप, हर चीज को समझ समझ करके नहीं उतारते हैं कि सर बायां दे देते तो अब क्या करेंगे, दायां करेंगे तो क्या। सर ने बायां में प्लस कर रखा था, अपन भी प्लस करके देख लेते हैं। पहले सर ने दायां किया था, अपन भी अपन दाएं में से घटा देते हैं। ऐसा क्यों? बाएं से 17वां, दाएं से 23वां। देखते हैं भी आगे। हाँ, तो अभी यहाँ पे कौन सा हो गया? 23वां हो गया। आगे बोला, ये तो अनिता से हो गया ना, अनिता के दाएं, और दीन बंधु से 16 स्थान दाएं। दीन बंधु यहाँ बैठा हुआ है, अब दीन बंधु का दायां किस तरफ होगा? दीन बंधु का दायां आपका ये इस साइड में हो जाएगा। इससे कितना है? 16 स्थान है। तो बताओ शुरू से कौन सा हो जाएगा? कौन भाई साहब? कृष्ण है ना। देखो 9 तो यहां तक ही है, 9 तो यहां तक ही है, इसके आगे चलना है 16, तो कितने हो गए? 25। अब अपने से पूछा है टोटल, एक ही व्यक्ति का दायां बायां पता होना चाहिए। किसका पता है? कृष्ण का पता। बाएं से कौन सा है? 25। दाएं से कौन सा है? कितना? 23 माइनस 25 और 23 कितने हो गए? कितने हुए? उसमें से 1 घटाया तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा मेरे को। अच्छा ऊपर वाला, वाह जी। आगे वाला सोल्व किया रो, बता दो। ये लो,
कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां, अनुपम नीचे से 18वां। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर, शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? बताओ, देखिए बताओ। इकतालीस। और 41 के अलावा किसी का आ रहा भी क्या? सबके 41 ही आ रहा, एक आधा तो दूसरा बताओ। 38। देखते हैं, देखिए 38 वाला सही निकलता है। 41 कितना आए थे? कितने आए? 41 सबके। चलो, शैलेश ऊपर से 7वां है, अनुपम नीचे से 18वां है, यहां तक ठीक है। अब बोला कि सुरेश जो अनुपम से, अनुपम कौन सा था? ये वाला अनुपम भाई साहब है, ऊपर वाला शैलेश दादा है। आप भाई साहब बैठे हुए सुरेश इन दोनों के बीच में। जो अनुपम से तो 2 श्रेणी ऊपर है, तो सुरेश का नीचे से कौन सा स्थान हो जाएगा? 20वां। और सुरेश भाई साहब शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, तो 7 तो शैलेश ही है, शैलेश से 15 नीचे है, तो 7 + 15 22। 22 कर दूं माइनस कितना हुआ? 41 लिख दूं बस, 41 है। ठीक है जी। ये बाकी के ये प्रश्न आपको करके लाना है, घर से करना। हाँ जी, सबको जोड़ करके -1 कर भैया, बिल्कुल आपकी बात। हाँ हाँ, आपका सुझाव बिल्कुल सही है, सभी को जोड़ करके 1 घटा देंगे। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे ऊपर दे रखा था, दूसरे का नीचे दे रखा था। अब यही कह देता कि शैलेश के ऊपर है, शैलेश जो अतुल से तो इतना ऊपर है, शैलेश से इतना ऊपर है, तो अगला प्रश्न में भी आप ऐसे ही करोगे, तो वहां आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है भैया। हाँ, ये प्रश्न है, इसके आप क्या एक फोटो खींच लेना। अरे दिख जाएगा ना अभी, और फिर कमेंट में आंसर कर देना, मैं समझ जाऊंगा अभी हाँ किस किस ने ये प्रश्न सॉल्व किए हैं। हाँ, पीडीएफ तो आ जाएगी आपके पास, कोई टेंशन मत लो, आप सब भेज देंगे। मेरे क्या करूंगा भाई, पीडीएफ आपके लिए तो बना रखी है। लो, दिख रहा है अब तो। एक मिनट देखिए, मैं हट जाता हूँ इसमें। अरे पेपर ही दे देंगे, पीडीएफ क्या है। ले लिया? आगे चले। क्या होता है, नहीं लिया था क्या? अब ले लो। तीन तो हो गया। हाँ, आगे लो, देखिए कितने 43 तक हो गया था। अब आगे निकालो। हो गया। चलो फिर देख लो, 46 तक हो गया था। और नहीं तो आपके वो वीडियो के अंदर मिल जाएगा, क्वेश्चन वीडियो में मिल जाएगा। मैडम से ले जाना, पैसे दिए ना आपने पूरा बराबर है, तो ले हो ना फिर। हाँ चलो, ये लो
कौन सा? ये 37 वाला निकालना या 47? कौन सा 47वां या ओके